तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो ट्रायंगल लेसन के हैं। ट्रायंगल लेसन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें या बेसिक थ्योरम्स पता होने चाहिए। क्या कि जैसे ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, और ट्रायंगल की किसी एक साइड को अगर हम आगे बढ़ा दें, मान लो ट्रायंगल है, इसकी किसी एक साइड को आगे बढ़ा दो तो एक ये बाहर एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये ट्रायंगल के इसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, इस एंगल को छोड़ दो, तो बाकी दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इन दोनों का समेशन इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ऐसा कहा जाता है। ये कौन सी थ्योरम है? ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे आज के। एक पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी जो बीई परपेंडिकुलर टू एसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जो बीई है वो परपेंडिकुलर एसी है, बीई परपेंडिकुलर एसी है। एंगल ईबीसी ये 40 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल ईबीसी 40 डिग्री का है, और एंगल सीएडी, एंगल सीएडी, एंगल सीएडी जो है वो 30 डिग्री का है, एंगल सीएडी जो है वो 30 डिग्री का है। इफ एंगल एसीडी जो है वो x डिग्री का है, एसीडी x का है, और एंगल एडीबी y का है, और एंगल एडीबी जो है वो y डिग्री का है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताना है। सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया है उस पे फोकस कर लेंगे हम लोग, जो ट्रायंगल दिया है उस पे फोकस कर लेंगे। ट्रायंगल दिया क्या है? ये A है, ये B है, ये C है। जो आपके पास BE है वो AC पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये BE लाइन है, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये BE हुआ ना, BE परपेंडिकुलर AC का मतलब B से जो AC पे लाइन खींचेंगे जिसे हम BE कह रहे हैं, वो क्या होगा? AC पे परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। फिर देखो पढ़ो तो लिखा EBC, EBC ये इतना हुआ जाकर के ये 40 डिग्री का है, EBC मतलब ये इतना एंगल 40 डिग्री का है। फिर लिखा है CAD, अब यहाँ पे कोई D नाम का शब्द है लेकिन एक शब्द लिखा था इन द गिवन फिगर, तो D यहाँ पे एक पॉइंट को ये बना रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे ये यहाँ पे D लिखा है। CAD ये 30 डिग्री का लिखा हुआ है इतना एंगल। फिर लिखा है ACD, ACD मतलब ये x हुआ जाकर के। फिर लिखा है आपके पास ADB, ADB मतलब ये y हुआ जाकर के, ठीक है। तो कह रहे हैं x और y की वैल्यू बताओ। थोड़ा से समझिए, आप ट्रायंगल को ऐसे देखिए जिसमें दो एंगल पता हो तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। तो जब दो पता होंगे जाकर के, जब दो पता होंगे तो आसानी से वैल्यू हम लोग निकाल ले जाएंगे। तो इन ट्रायंगल आप अगर देखें, इन ट्रायंगल अगर आप देखें BEC को, BEC में देखो ये पता है 90 का, ये पता है 40 डिग्री का। तो सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होगा? इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होगा। तो ये हुआ 40 डिग्री, इसका नाम लिखो EBC, एंगल EBC आया।
प्लस इसका नाम लिखो BEC, एंगल BEC आया, प्लस इसका नाम लिखो ECB, एंगल ECB आया। कितना आ गया ये 180 डिग्री। इसकी वैल्यू बोलो तो 40 डिग्री, इसकी वैल्यू बोलो ये लिखी है 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू बोलो तो ये लिखी है x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो तो 130 आ जाएगा, प्लस x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से x निकालना है तो 130 क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 130 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री से 130 माइनस करोगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब आप y के लिए पहुंचिए कि y कैसे निकाला जाए। तो आप ट्रायंगल एक देखिए जिसमें y बन रहा हो। इन ट्रायंगल आप लोग देखिए ACD को, आप ट्रायंगल देखिए ACD को, ये फोकस करिए, देखिए ऐसा एक फिगर बना हुआ है, ये ऐसा फिगर बना हुआ है जहां पे D लिखा है, ये C लिखा है और यहाँ पे A लिखा है। ये एंगल आपका 30 डिग्री लिखा हुआ है। ये एंगल x था और ये y है। अभी मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताया, देख लीजिए साफ साफ यही मैंने इस वाले ट्रायंगल को कट करके बाहर बना दिया। ये देखिए, तो इन ट्रायंगल ACD किसका यूज करोगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि बाहर वाला जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू जो होगी इसके पड़ोस के एंगल को छोड़ दीजिए, मतलब इस एंगल को छोड़ दीजिए, तो बाकी दो जो बचते हैं ट्रायंगल में इनको जोड़िए तो इस बाहर वाले के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास y बराबर 30 आया और प्लस x की वैल्यू 50 आ गई। तो y की वैल्यू इस तरह से करते हुए 80 डिग्री आ जाएगा। y की वैल्यू इस तरह से करते हुए 80 डिग्री आ जाएगा। इन द गिवन फिगर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन गिवन फिगर, एक दिया गया फिगर है जिसमें प्रूफ करिए, प्रूव दैट, दिखाइए क्या कि x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिगर कैसे दिया है इस बात का ध्यान दो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये जो बाहर एंगल यहाँ पे पॉइंट ये D है, ये जो बाहर एंगल बना है ये x है, ये आपका बीटा है, ये अल्फा है और ये गामा है। आप इसको समझिए, आपको प्रूव करना है कि x की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया एक ही बात पढ़ाई कि जो बाहर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर के सभी एंगल को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। और ट्रायंगल के अगर बाहर कोई एंगल बन रहा है जिसे एक्सटीरियर एंगल कह रहे हो, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके पड़ोसी एंगल को छोड़ दो, एडजॉइनिंग एंगल को छोड़ दो, एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, तो बाकी जो ट्रायंगल के एंगल बचते हैं उनका समेशन एक्सटीरियर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल नाम का कोई फिगर ही नहीं है, ये तो क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड हो गए जाकर के, ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। क्वाड्रिलेटरल में से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये ट्रायंगल बन सकता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर डालो, रचना कर डालो, सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन कर डालो, क्या कि मीट या वी ज्वाइन हमने मिलाया, वी ज्वाइन किसको, B to D, मैंने B से D को मिलाया, मिला दिया ना। कहां तक, इसको कोई नाम दे दो, एंड BD प्रोड्यूस, BD को बढ़ाया टू पॉइंट कहां तक, E तक। मैंने BD को बिंदु E तक बढ़ा दिया। अब ये दो ट्रायंगल बन गए जाकर के, दो ट्रायंगल बने हैं। इन ट्रायंगल ADB देखो, हम बाहर फिगर भी आपको बना के दिखाएंगे।
एक छोटा से फिगर बना के दिखा देंगे आपको। आपको एक छोटा से फिगर हम बना के आपको बाहर दिखा देंगे। यहाँ पे ए है, ये नाम है डी है, ये नाम है बी है, ये एंगल अल्फा है और ये पॉइंट ई है। थोड़ा से समझना, ये एंगल ये पूरा बीटा है, आधा नहीं है बीटा, ये पूरा बीटा है और ये कहीं आधा लिखा भी नहीं कि बाइसेक्टर है, तो इस वजह से नाम इतना ही लिखेंगे खाली हम। तो बताओ ये बाहर वाला एंगल बना, बाहर वाला एंगल किसके बराबर होता है? इसका पड़ोसी ये हुआ, इसको छोड़ दो तो बाकी दो एंगल बनेगी और ये दोनों का समेशन बाहर के बराबर हो जाएगा। तो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय, हिंदी वाले पढ़ते हैं बहिष्कोण प्रमेय। तो बाहर वाला एंगल क्या बना? ADE। तो एंगल ADE जो हुआ जाकर के बराबर कितना आया? ये अल्फा आया पूरा है और प्लस ये वाला एंगल, इस नाम बोलो इसको ABD, एंगल ABD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देना। फिर ऐसा ही देखो इन ट्रायंगल एक नीचे बन रहा है BDC। आप ट्रायंगल को देखो उसी पोज में मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B पॉइंट है। ये वाला एंगल गामा है और ये पॉइंट A है। ये नीचे वाला फिगर मैंने कट करके बाहर बनाया है। तो कौन सी थ्योरम यूज करोगे बाहर एंगल के लिए? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई कोण प्रमेय या बहिष्कोण प्रमेय से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होगा बाहर का एंगल? CDE, एंगल CDE बराबर, इसका पड़ोसी ये हुआ, बार बार बोलता हूं उसको छोड़ दो। तो दो एंगल और बचे, इन दोनों को सम करोगे तो बाहर वाले के बराबर आ जाएगा। तो इस एंगल को तो सीधा गामा ही कहा गया, इस एंगल का कोई नाम है वो दे दूं। तो DC, एंगल DBC, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब थोड़ा से ध्यान दो, ADE ये हुआ, DCDE या EDC ये हुआ, पूरा जोड़ोगे तो x निकल के आएगा ना, तो आपको तो पूरा निकालना है, समझ गए? तो इसी वजह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जो है ऐड कर दो, एडिंग कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो ऐड करो, एंगल ADE बराबर अल्फा प्लस ABD आया और ये आया CDE बराबर गामा प्लस का DBC, एंगल DBC ऐड कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो। ADE आया प्लस CDE आया बराबर अल्फा आया प्लस गामा आया और प्लस कौन? ABD आया और प्लस एंगल DBC आया। ध्यान से समझो, इन दोनों को जोड़ करके देखो, ADE कितना हुआ? CDE कितना हुआ? मतलब ये पूरा पूरा कितना है? x बराबर अल्फा प्लस गामा प्लस इन दोनों को जोड़ो, ABD मतलब इतना हुआ। फिर आगे लिखा है DBC मतलब इतना हुआ, पूरा जोड़ दो तो कितना हुआ? बीटा। तो ये कितना आ गया? बीटा आ गया। तो x बराबर क्या प्रूफ हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही प्रूफ करना था, x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। अगला क्वेश्चन है कि द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड का मतलब आगे बढ़ाना। क्या? कहां तक? 2D। कहां तक बढ़ाया गया? बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया। ठीक है, 2 पॉइंट D। आगे लिखा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर को हिंदी वाले समद्विभाजक कहते हैं, दो बराबर भागों में बांटने वाला।
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट BC एट E बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट